अस्सलाम वालेकुम। वाशे मरहबा। स्वागत है आप सभी लोगों का अर्जा टीवी के प्रोग्राम गीता सविता में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मिता, मुंबई, इंडिया से। सबसे पहले मैं महाभगवान कल के अवतार सरकार वहां शाही जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तत्पश्चात सदगुरु संत शिरोमणि सैयदी यूनुस अल गौहर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। पैनल में उपस्थित सभी संत लोगों का मैं अभिनंदन करती हूँ। कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि हम जो पूजा पूजा पाठ करते हैं, हम लोग जो प्रार्थना करते हैं, वो ईश्वर तक पहुंचती भी है कि नहीं? क्योंकि अगर ये पहुंचती ही नहीं तो फिर खाली पूजा पाठ करने से क्या हासिल होने वाला है? जैसे अगर हमें किसी इंसान से राब्ता करना है, अगर हमें उससे कोई पैगाम पहुंचाना है, तो जैसे अगर एक बंदा है दूसरे शहर में रहता है, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हमारे बीच में फोन है, टेलीफोन के जरिए हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई माध्यम, ऐसा कोई मीडियम हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच में है? काल की अवतार सरकार वहाशाही जी बताते हैं कि ए बंदे, तेरे और भगवान के बीच में एक टेलीफोन जो है, जो तेरे दिल में रखा है, और वो टेलीफोन है तेरा दिल। लेकिन जैसे सिर्फ टेलीफोन है और उसमें कनेक्शन नहीं है, तो सामने वाले से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे अंदर जो है वो दिल रखा हुआ है, जो टेलीफोन रखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये कनेक्शन कैसे होगा? कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी बताते हैं, ये जो कनेक्शन होता है, ये जिक्र कल्ब से होता है। जब हमारा दिल अल्लाह, ईश्वर, गॉड के नाम से मुनव्वर, रोशन हो जाता है, जब हमारा दिल ईश्वर का नाम लेने लगता है, तो जैसे पानी पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, पत्थर पत्थर से टकराता है तो चिंगारी निकलती है, वैसे ही ईश्वर का नाम एक दूसरे से ईश्वर का नाम जब हमारा दिल लेने लगता है, तो एक दिव्य प्रकाश उससे निर्माण होता है और जिससे हमारा कनेक्शन जो है वो ईश्वर के साथ हो जाता है। तो ये ज़िक्र कल्ब की ज़रूरत क्यों है और इसकी ज़रूरत इतनी क्यों है? जैसे सरकार क्या होता है, सरकार भाषाई जी बताते हैं कि अगर घर गंदा है, अगर मतलब जहाँ हमें रहना है वो वास्तु अगर गंदी है, तो हम वहाँ ऐसे ही नहीं रहने जाते। वहाँ रहने के लिए हम उसको साफ-सुथरा करके चले जाते हैं। तो हमें अगर परम पवित्र परमेश्वर को हमारे हृदय में लाना है, तो हमारे हृदय को भी तो साफ-सुथरा करना होगा ना, क्योंकि हमारे हृदय में जैसे गुस्सा है, तकब्बुर है, ऐसे अनगिनत बातिनी बीमारियाँ हैं और दुनिया भर की लालच जो भी है हमने हमारे दिल में भरी रखी हुई है। तो ये सब चीज़ें कैसे साफ़ होगी? हमारा दिल कैसे साफ़ होगा? तो कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी बताते हैं, इस दिल को साफ़ करने का एक ही आला है, वो ज़िक्र कल्ब है। ज़िक्र कल्ब से हमारे अंदर की जो बातिनी बीमारियाँ हैं, वो सब साफ़ हो जाती है और हमारा दिल जो है वो रोशन हो जाता है। हमारे पैनल के जो संत लोग हैं, उन्होंने कल के अवतार सरकार गौहर शाही जी की कृपा से अपने कल्ब को ज़िक्र कल्ब से रोशन किया है। इस रोशनी में उनको भगवत गीता से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम भी इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे पैनल के सभी संत लोगों का। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आज के प्रोग्राम पे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद महाराज जी को। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। जी स्वामी जी, तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल है स्वामी विश्वानंद महाराज जी से। जब निरुद्ध चित्त का भी विलय हो जाता है, तो कौन सी विभूति प्राप्त होती है? अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 19 से 21 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। सब देखने वाले व्यूअर्स और सब संतों का और बहन जी आप सबको जय श्री कृष्ण और जय कल्कि भगवान, जय गौर साई। जब साधक कोई भी योगी
अपने दिल में परमात्मा के नाम के सिमरन में अपना मन जोड़ के हृदय की धड़कन के साथ परमात्मा का नाम का सिमरन करने लगता है, तब साधक का चित्त असुर प्रेरित भोग विलासी विषय विकारों में से बाहर निकल पाता है और बाहर के व्यक्ति, पदार्थ और उनके साथ वाला जो मनोरंजन वाले जो रिश्तों से भी ये साधक योगी मुक्त होके साधक का मन अपने दिल में बसा परमात्मा में स्थिर होने लगता है। ये योग अभ्यास निरंतर नियमित रूप से करने से साधक का चित्त परमात्मा में स्थिर हो जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दिया की ज्योत स्थिर रह पाती है, वैसे ही ये योगी, ये साधक के दिल में जब आत्मा की ज्योत प्रकट हो जाती है, तब ये आत्मा अपने साथ दिल में बसा हुआ परमात्मा का भी दर्शन करने लगता है। फिर वे योग का नियमित रूप से अभ्यास से साधक का ये निरुद्ध चित्त यानी कि मन बुद्धि से अपने बस में, कंट्रोल में पाया हुआ ये चित्त परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। उसको ही चित्त का परमात्मा में विलय हो गया कहा गया है। तब साधक का जीवात्मा भोगने वाले जीव भाव में से मुक्त होके ये आत्मा आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न और पवित्र हो जाता है। साधक अपने अंतःकरण से अपनी ये आत्मा की स्थिति को देखते अपने आत्मा में संतुष्टि पा लेता है। अतीन्द्रिय और बुद्धि ग्राह्य जो आनंद, जो अनंत सुख की प्राप्ति होने लगती है, वे 5 तत्वों की परीक्षाओं में से भी विचलित होता नहीं है। ये आत्मा परमात्मा का मिलन की अनुभूति अपने अंदर दिल में ही करने लगता है। वे परमात्मा सबसे बड़ी विभूति आत्मा को प्राप्त हो जाने से दूसरा कोई लाभ, कोई प्राप्तियां को वे विशेष लाभकारी फिर मानता ही नहीं है। बड़े सुख भी आ जाए तो परमात्मा से विचलित होता नहीं है। कोई भी दुख रहित ये महामिलन वैसा योगी आनंद पूर्वक हर पल करने लगता है। ये सब अनुभवजन्य विभूतियां साधक को प्राप्त हो जाती है। ये ज्ञान ये 3 श्लोकों में परमात्मा ने बताया है। जी दीदी जी, बहुत ही बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कुलावदत्त स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी को। कुलावदत्त स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से मेरा सवाल है, योग किसे कहते हैं? कौन सा पुरुष योग में सफल होता है? अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 22 से 24 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। योग का आशय है जुड़ जाना, उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेना, उस परम तत्व को जान लेना, उसका दर्शन कर लेना, यही योग है। और ये स्थिति हमारी तब आती है जब हम राग द्वेष से परे हो जाते हैं, संयोग वियोग से रहित हो जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ इन सारी दुष्वृत्तियों से हम निवृत्त हो जाते हैं। मन भी हमारा संयमित हो जाता है और हम पूर्णतया समर्पित हो जाते हैं गुरु को या उस परमात्मा तत्व को। जब ये स्थितियां हम पार कर लेते हैं तो वो करुणा निधान, वो परमात्मा, वो गुरु हमारे हृदय में ही अवतरित हो जाता है और हम उससे जुड़ जाते हैं। वो हमारे हृदय का जो स्वरूप है वो उसी का स्वरूप हो जाता है, कोई अंतर नहीं रह जाता। इन स्थितियों में आने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता और ना ही किसी चीज की आकांक्षा रह जाती है। इन्हीं बातों को निम्न श्लोकों में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यम लब्ध्वा, जिसे प्राप्त करके चापरम लाभम, कोई और दूसरा लाभ नहीं, मन्यतम नादिकम, उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पराकाष्ठा पे वो पहुंच चुका है, वो उस परमात्मा से जुड़ चुका है। भगवत प्राप्ति के बाद फिर कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता। यस्मिन स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते, जिस स्थिति में पहुंचने के बाद गुरुणापि मतलब बड़ा से बड़ा दुख भी ऐसे उस साधक के मन को विचलित नहीं करता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योगं संजितम स निश्चयेन योगतव्यो योगो निर्वाण चेतसा, जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है उसी का नाम योग है। जो अत्यंतिक सुख है उसके मिलन का नाम योग है, जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, जिसके मिलन के बाद उपताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगे रहने वाला साधक ही इस योग में सफल हो पाता है। जो निरंतर अपने व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करता है वही उस स्थिति को प्राप्त कर पाता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मन से वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, वासनाओं और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा समर्पित होकर उस परमात्मा का चिंतन और इंद्रियों के समुदाय को भी सब ओर से नियंत्रित करके, मतलब वासनाओं से मुक्त होके जो उस परमात्मा को याद करता है वही उस योग को प्राप्त करता है। इसलिए हमें यह हमेशा सतत प्रयत्न करना चाहिए कि हम विषय विकारों से दूर होकर उस परम तत्व का ही निरंतर मन में चिंतन करें, जिससे हमारा योग सफल हो। जी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतना बहुत अच्छे तरीके से बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी बहन ज्योति झा जी को। स्वागत है आपका। जी, ज्योति झा जी से मेरा सवाल है, चंचल मन किन किन कारणों से सांसारिक पदार्थों में विचरता है और मन का विरोध कैसे संभव है? काल की अवतार सरकार गौहर शाही महाराज जी के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में बताने की कृपा करें। जी ज्योति जी। जी, सबसे पहले तो गौहर शाही मरहबा, सतगुरु यूनिसल गौहर जी के चरणों में मेरा प्रणाम और हमारे सभी पैनलिस्ट को भी प्रणाम। जो चंचल मन है यही तो अध्यात्मवाद के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। फिर चंचल मन जो आसुरी शक्ति है, जब कोई भी मन जो सब साधक आध्यात्मवाद के रास्ते पर निकल पड़ता है उसी वक्त ये आसुरी शक्ति उसके ऊपर सबसे ज्यादा हावी होती है। जैसा कि हमारे सतगुरु जी ने कहा है कि जब तक आप कॉलेज में जाओगे ही नहीं, एडमिशन लोगे ही नहीं, तब तक आप एग्जाम देने कैसे जा सकते हो, है ना। तो उसी तरह जब आप आध्यात्मवाद के रास्ते पे चलते हैं तभी आसुरी प्रवृत्ति और चंचल मन का जो दुष्प्रभाव है वो अधिक से अधिक मनुष्य के ऊपर हावी होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो साधक है वो अपने मार्ग के बीच ही संसार में इधर उधर विचरने लग जाता है। अब इसका जो कारण है वो ये है कि जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उनका ये संकल्प है कि जो साधक को पथ से भ्रष्ट कर दे और सतगुरु से उसको दूर कर दे, सतगुरु के खिलाफ उसके मन में जो है वसवसे डाल दे ताकि वो सतगुरु से दूर हो जाए आध्यात्मिक रूप से, और
उस साधक को इसका पता भी ना चले, समझ भी ना आए। तो इसलिए ये अध्यात्म के रास्ते में ये होता है हर साधक के साथ, चाहे वो शुरुआत में हो या अंत में हो। ईश्वर की ये एक तरह से परीक्षा के रूप में होती है। किसी के साथ अध्यात्म की शुरुआत में ही ले ली जाती है और किसी के साथ शुरुआत में जो है सख्ती नहीं की जाती, बाद में उनकी परीक्षा ली जाती है। तो वह भी परेशान होते हैं कि इतने सालों से तो हम ठीक थे, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। तो उनको भी हमारे सतगुरु ने कहा कि ये कृपा है आपके ऊपर कि जब जब आपके ऊपर परीक्षा आती है, तभी आप अगर उसमें पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, तो आप आगे बढ़ते हैं। आपका जो कृपा बटोरने का जो घड़ा है वो बढ़ता है, जितना ज्यादा आप परीक्षा में आगे सफल होते रहते हैं। और इसी से जो है अध्यात्म के रास्ते में तरक्की भी होती है। और जो इसमें छूट जाते हैं और सतगुरु से दूर हो जाते हैं, फिर उनका कोई भी आगे रास्ता नहीं है। महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौर शाही ने हमारे जैसे लोगों के लिए जो संसारिक कामों में संसारिक जो क्रिया में लिपटे हुए हैं और इससे बाहर नहीं आते, संसारिक मोह माया से बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये कलयुग का युग है। कलयुग मतलब हर तरफ का कली ही कालिक ही अंधेरा। अंधेरा किसका? बाहर तो लाइटें जल रही हैं, उजाला है। ये अंधेरा है हृदय का अंधेरा, आपके दिल का अंधेरा। जब इस दिल में अंधेरा आ जाए तो इसको कलयुग कहते हैं, और ये इस कलयुग में सबसे ज्यादा अधिक है। तो महाभगवान कल्कि अवतार सरकार गौर शाही जी ने एक आध्यात्मिक पथ का एक नया रास्ता निकाला, जिससे हम जैसे जो गुनहगार लोग हैं, जो अपने गुनाहों से जो है बाज नहीं आ पाते, उनके लिए भी उन्होंने इस रास्ते में पर चलने का एक बड़ा ही और कामयाब होने के लिए बड़े ही हम पे कृपा करी। वो ये है कि उन्होंने हमको अपने दिव्य दृष्टि से हमें पवित्र किया। सब हमारे नाभि पर अपने दिव्य दृष्टि रखी और उससे उसके चारों तरफ एक घेर बना दिया, जिस घेर के वजह से जो नाभि आत्मा है वह उसको जो गिजा है यानी अग्नि, वो उसको प्राप्त नहीं हुई। और जब वो प्राप्त नहीं हुई तो फिर वह जो सरकार उन्होंने उसको फिर दिव्य प्रकाश का गिजा दिया उसको खाने के लिए। तो जब उसने दिव्य प्रकाश को चखा तो वह भी पवित्र होने लग गई। इस तरह वो कुछ समय तक सरकार वर्षा ही उसको दिव्य प्रकाश का जो है वो खिलाते हैं। फिर उसके बाद कुछ समय बाद बोलते हैं कि अब तुम भी ईश्वर का नाम जपो और खुद से दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करो। जब वो खुद से वो नाभि आत्मा दिव्य प्रकाश को उत्पन्न करने लगती है तो वह उस समय फिर वो पवित्र होने लगती है। तो ये उन्होंने रास्ता निकाला। जी ज्योति जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और सरकार कालके सरकार गौर शाही जी की जो तालीम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है स्वामी विश्वानंद महाराज जी से, परम श्रेष्ठ योगी किसे माना गया है? अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 30 से 32 के आलोक में समझाने की कृपा करें। जी दीदी, इन तीनों श्लोक का सार के रूप में देखे तो इस श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को संबोधित करते हुए समग्र मानव जात को नजर में रखते हुए श्रेष्ठ योगी के बारे में समझा रहे हैं कि जो साधक योगी मनुष्य उनके हृदय में बसता मुझ परमात्मा में एक रूप होके, एक रस होके
प्रेम से मुझे भजते हैं, मुझे याद करते हैं, वैसा योगी सर्व जीवों के शरीरों में बसने वाला मुझ परमात्मा को समान रूप से देखकर मुझे सब जगह पे बसा हुआ देखते रहता है। यानी कि मैं सब जगह पे बसा हूं, वैसे वैसे देखता रहता है। वो मेरे में ही पूरा ब्रह्मांड समाहित हुआ है, वैसा भी देख लेता है। मैं भी उसे, वैसे योगी को, वैसे मेरे प्रेमी साधक को प्रेम पूर्वक देखता रहता हूं, और वे भी मुझे प्रेम पूर्वक देखता रहता है। फिर वैसा साधक भक्त योगी सब प्राणियों में खुद की तरह, यानी कि सुख और दुख का जो अनुभव करता है, उसी तरह सुख और दुख का समान रूप से सब प्राणियों में देखने लगता है। वैसा योगी भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ योगी माना है। तो इसी श्लोक, इसी तीन सार के रूप में हमने देखा, लेकिन जल्दी ये तीनों श्लोक को अगर हम देख लेते हैं। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तास्यां न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो इस श्लोक में अध्याय 6 के 30वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधक भगत, जो योगी मुझ परमात्मा को सब जगह पे देखता है और सब कुछ स्थावर जंगम सब कुछ मुझे परमात्मा है में ही समाहित है, वैसा दर्शन कर लेता है, वे उस भगत को मैं प्रेम पूर्वक बड़े प्यारे अंदाज से देखता रहता हूं कि ये मेरा भगत अभी सही रूप से देख रहा है, और वे मेरा भगत भी मुझे देख लेता है, और वो भी मुझे प्रेम पूर्वक देखता रहता है। इस तरह हम दोनों एक दूसरे से फिर अदृश्य नहीं रहते हैं। यहाँ आगे 31वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, सर्वभूत स्थितिं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो साधक भगत, जो योगी अपने दिल में बसा मुझ परमात्मा में प्रेम पूर्वक एक रस एक रूप होके सब जीवों में बसने वाला मुझको ही भज रहा है, वैसा समझकर फिर वैसा योगी जो भी कार्य करता है, जो भी वर्तन करता है, वो मेरे में ही वर्तन और व्यवहार कर रहा है, वैसा समझना है। फिर आगे 32वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, आत्मोपमम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुनः सुखं वा यदि वा दुखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो सब प्राणियों में खुद की तरह, यानी कि खुद दुख को भी देखता है, सहन करता है, सुख को भी सहन करता है, उसी तरह सब प्राणियों में मुझे बसा हुआ देखकर सब प्राणियों के दुख को खुद फील करता है और सबकी खुशियों में खुद खुशी मनाता है, वैसा समान रूप से देखने वाला योगी को भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ योगी कहते हैं। जी दीदी जी। जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है कुलावधूत स्वामी सच्चिदानंद नाथ महाराज जी से, प्रमथन स्वभाव किसे कहते हैं? मन को वश में कैसे किया जाता है? इसका वर्णन अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 34 से 36 की रोशनी में समझाने की समझिए।
मन, या जिसको हम माया कह सकते हैं या जिसको हम नफ्स कह सकते हैं, ये हमें बार बार बुराइयों में या इंद्रिय जनित वासनाओं में लिप्त करता रहता है। लेकिन यहाँ हमें एक चीज ध्यान देना होगा कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का वजूद ही नहीं होता। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि वो विराट पुरुष जब माया को या प्रकृति को अपने से अलग करता है, तो ठीक वैसे ही जैसे हम सिनेमा के पर्दे को देखते हैं, पिक्चर शुरू होने से पहले वो एकदम सफेद दिखता है, लेकिन जब पिक्चर शुरू होती है, उस विराट पुरुष की माया शुरू होती है, तो उस पे तमाम विचलन होता है, तमाम तस्वीरें उभरती हैं, तमाम तरह के दृश्य प्रकट होते हैं। कल्पना कीजिए कि पिक्चर हॉल में पर्दे पे बड़ी तेज आंधी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पर्दा उखड़ जाएगा, पेड़ पौधे उखड़ रहे हैं। लेकिन यथार्थ क्या है? यथार्थ तो यही है ना कि वो एक दृश्य है, वो काल्पनिक दृश्य है जो परिलक्षित हो रहा है, पर्दे पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे योगस्थ पुरुष के ऊपर इन राग द्वेष का या आसक्तियों का कोई असर नहीं होता है, वो उसको वही जान सकता है जिसको वो बता दे कि देखो ये पिक्चर है, ये माया है। तो मन बार बार उन विकारों की तरफ लेके जाता है। अभ्यास से हम प्रयास करते हैं कि इस मन को नियंत्रित करें और करने का प्रयास भी करते हैं जो आपके पहले की परिपाटी रही है। उस नफ्स को ही हम सुधारने का प्रयास करते हैं, उसको ही बलपूर्वक हठपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम उस दौर में हैं जब वो विराट पुरुष कल्कि अवतार के रूप में इस धरा पे उपस्थित है। इस दुर्धर कार्य को देखते हुए, इस दुष्कर कार्य को देखते हुए उस विराट पुरुष ने बहुत आसानी कर दी, जैसा कि ज्योति दीदी ने विस्तार से बताया। हम ये जान गए उनके द्वारा कि सत्य ही सत्य है, असत्य का सर्वथा अभाव है, और सत्य यही है कि उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसा कि स्वामी जी ने भी कहा कि जो मुझको जैसे देखता है, सारे भूतों में मैं ही उसको नजर आने लगता हूँ और मैं भी उसी दृष्टि से उसे देखता हूँ। तो वो वही स्थिति है कि पिक्चर समाप्त हो गई, पर्दा पुनः सफेद हो गया। वही विराट पुरुष है, सत्य वही है। और इसको जानने के लिए, इस सत्य को पहचानने के लिए हम मन को नियंत्रित करते हैं, जो जिसका स्वभाव प्रमथन का है। मथन माने बार बार उस आवृत्ति को करना, मथना। प्रमथन निश्चित रूप से उसमें लगाए रखना, ये नफ्स का या हमारे मन का या माया का कार्य है। तो जब वो सतगुरु हमारे हृदय में उस प्रकाश को, उस सत्य को डाल देता है, जब दीपक जल गया तो अंधेरा कहाँ रहेगा? अगर कमरे में एक दीपक जला तो ये स्वभावतः है कि वहां अंधेरा छंट जाएगा जितनी दूर में वो दीपक जल रहा है। और जब सत्य ही सत्य हो जाएगा चारों तरफ, जब हमारी वृत्ति ये हो जाएगी कि हम सब भूतों में उसी परमात्मा का दर्शन करने लगे, इसका आशय ये है कि हम केवल और केवल सत्य को देख रहे हैं, उस विराट पुरुष को ही देख रहे हैं।
असत्य है ही नहीं, इसलिए हमें दिखेगा नहीं। और ये क्षमता हमको उस विराट पुरुष ने उस कल की अवतार में प्रदान कर दी कि कुछ है ही नहीं कहीं, ये आसक्तियां, ये राग द्वेष, ये सारी चीजें अपने आप स्वतः मिट जाती हैं। जैसा ज्योति जी ने कहा कि नाभि चक्र पे एक प्रकाश का घेरा लगा दिया जाता है, वो घेरा हृदय से उठ के चारों तरफ अपने आप फैल ही जाता है, और ये गुरु कृपा से ही होता है। तुलसी ने भी कहा, सोई जाने जय दे जनाऊ, चानक तुम्हें तुम्हें हो जाओ। तो वो अगर जना देता है, बता देता है, तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। वो नफ्स, वो माया, वो मन मिट जाता है। उन चेष्टाओं के प्रति वो शिथिल हो जाता है। वो किसी चीज की, किसी राग द्वेष की चेष्टा वो कर ही नहीं पाता, वो विवश हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद ही खत्म हो गया। जिसकी वजह से, जिस चित्त की वजह से हम वासनाओं में फंसते हैं, राग द्वेष की तरफ जाते हैं, वो चित्त ही जब मिट गया तो हम कहाँ से वासना में फंसेंगे। तो हम भाग्यशाली हैं कि उस विराट पुरुष के आविर्भाव के काल में इस धरा पे हैं, और हमको उनका प्रसाद मिला, सानिध्य मिला। ये हम जान गए कि ये संसार केवल उस पिक्चर के पर्दे की तरह है, अपना पराया, राग द्वेष, संयोग वियोग, ये सारी चीजें केवल क्षणभंगुर हैं, और ये नश्वर संसार में, उस प्रकृति में हमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मन जो प्रमथन वाला है, प्रमथन स्वभाव वाला है, वो मन बलपूर्वक या योग के बल पे साधने की जो पहले स्थिति थी, या यूं कह लें कि पहले की जो प्रक्रियाएं थी, वो केवल और केवल मन को नियंत्रित करने की, राग द्वेष से अपने आप को हटाने की थी। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि नफ्स को साधते हुए हम उस कल्प तक पहुंचते थे और उस कल्प को प्रकाशित करते थे। लेकिन आज स्थिति दूसरी हो गई है। वो प्रकाश सीधे सीधे हम भाग्यशालियों के कल्प में सदगुरु द्वारा प्रविष्ट करा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से नफ्स स्वतः ही सनई सनई समाप्त हो जाता है, अपना वजूद खो देता है और हमारा सहायक बन जाता है। जो उसकी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से अलग हट जाता है और हमारे लिए वो सहायता करने लगता है। इन्हीं बातों को श्लोकों में भी दर्शाया गया है कि अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्णम प्रमाथि बल दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्कृतकरम। हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, हठी तथा बलवान है, इसलिए इसे बस में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। तूफानी हवा और उसको रोकने के बराबर है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि असंचयम महावायु मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम मतलब निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है हे महाबाहु, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन बहुत ही चंचल है, बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है। परंतु कौन्तेय, अभ्यासेन तु कौन्तेय, परंतु हे कौन्तेय, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में हो जाता है। जहाँ चित्त को लगाना है वहां स्थिर करने के लिए बार बार प्रयत्न करने का नाम अभ्यास है। तथा देखी सुनी विषय वस्तुओं में, संसार या स्वर्गादि भोगों में राग अर्थात लगाव का त्याग वैराग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बस में करना कठिन है, किंतु अभ्यास और वैराग्य से
ये बस में किया जा सकता है और किया जाता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता सत्यो अवात्तु उपायतः। अर्जुन, मन को बस में न करने वाले पुरुष के लिए योग प्राप्त होना बड़ा ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन है, किंतु स्ववश मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के लिए योग बड़ा सहज भी है। ऐसा मेरा अपना मत है। जितना कठिन तू मान बैठा है उतना कठिन है नहीं, अतः इसे कठिन मानकर छोड़ मत देना। प्रयत्न पूर्वक लगकर योग को प्राप्त कर, क्योंकि मन बस में करने पर ही योग संभव है और ये दुष्कर कार्य नहीं है। और अब तो कतई दुष्कर नहीं है, क्योंकि उस विराट पुरुष के द्वारा हमारी आंखों को खोल दिया जा रहा है। चक्षुरुन्मीलितं येन अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। इस अंधकार को वो ज्ञान रूपी शलाका से विराट पुरुष खोल दे रहा है, जिसे हमें सत्य का दिग्दर्शन हो रहा है। चारों दिशाओं में हर तरफ वही सत्य सत्य दिख रहा है, उसी परमात्मा का स्वरूप दिख रहा है। और इस स्थिति में आने के बाद, इस योग में हो जाने के बाद, मन की ये अवस्था ही नहीं रह जाती, या उस नफ्स की ये क्षमता ही नहीं रह जाती कि वो चित्त को विचलित कर दे। जी जी, बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम अवर्णनीय आपने बताया कि मन को वश में कैसे किया जाता है और इसमें कठिनाइयां भी कितनी है और सरकार भाषाई जी ने कितनी आसानियां हमारे लिए कर दी है। बहुत बहुत एकदम जबरदस्त अवर्णनीय तरीके से आपने बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है हमारी बहन ज्योति झा जी से। पुरुष कैसे योग भ्रष्ट होता है, इसका परिणाम क्या होता है? कल के अवतार सरकार गौहरशाही महाराज जी के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में बताने की कृपा करें। एक बार सवाल रिपीट कर देंगे? जी, पुरुष कैसे योग भ्रष्ट होता है, इसका परिणाम क्या होता है? कल के अवतार सरकार गौहरशाही महाराज जी के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में बताने की कृपा करें। जब कोई भी पुरुष आध्यात्मवाद के रास्ते पे चलता है तो उसमें जो उसको कठिनाइयां आती हैं उस रास्ते पर चलकर, तो कई बार सबसे पहले तो अध्यात्मवाद के रास्ते पे चलने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो संत पुरुष या अवतारों की शक्तियां देखकर और लोगों का जो उनके सच्चे मानने वाले हैं उनके ऊपर उनकी कृपा और उपकार को देखकर भी ललचा जाते हैं और वो उनसे फिर अपने सांसारिक कार्यों के लिए भी सांसारिक कार्यों के लिए या अपने किसी भी फायदे या मकसद के लिए जुड़ जाते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो सिर्फ ईश्वर के लिए उनसे जुड़ जाते हैं कि सिर्फ उन्हें ईश्वर से प्रेम करना है। ऐसी वो आत्माएं होती हैं जो सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना चाहती है, ईश्वर से मिलन करना चाहती है। वो भी उस पथ पर चल पड़ती है और उस सत्पुरुष के साथ जुड़ जाती है। अब इधर दो तरह के लोग हो जाते हैं। इसमें से जो पहले वाले जो होते हैं, इन पर जब कठिनाइयां या मुश्किल आती है तो फिर ये उस सत्पुरुष पर उसका सारा दोष डाल देते हैं कि जब से हम उनसे जुड़े हैं तब से हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे कारोबार में गिरावट आ गई, हमारा नुकसान हो गया, या किसी भी तरीके की कोई भी परीक्षा जब उन पर आती है तो वह उस सत्पुरुष के से ही जो है बदगुमान होने लगते हैं। तो जो आपके नैया को पार लगाने वाले हैं, जब आपको उन्हीं पर भरोसा नहीं रहेगा तो आप तो डूबेंगे ही ना, क्योंकि अब तो वो नाव चल पड़ी है, आप तो किनारे पे नहीं है। सबसे पहले तो या तो आप चलो ही नहीं उस पथ पर, अगर आपको उतरना है बीच में तो, क्योंकि डूब जाओगे।
दूसरा, अगर आप चल पड़े हो तो बीच में आपको नहीं उतरना चाहिए। इस रास्ते पर चलना ही पड़ता है, बीच में कोई ऑप्शन नहीं होता है आपके पास। या तो आप बचेंगे या आप डूब जाएंगे। तो इसमें जो साधक होता है, जो योगी पुरुष होता है, वो अकेला नहीं होता है। जो सतगुरु, सतपुरुष और जो अवतार होते हैं, जैसे महाभगवान कल की अवतार, उनका साथ, उनकी कृपा उस मनुष्य पर हर वक्त होती है, लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देते क्योंकि वह अभी परीक्षा में है, अभी वो इस पथ पर चल रहा है होता है। तो इस वजह से उसको दिखाई नहीं देती है कि उनकी मदद किस तरह हमारे साथ है, वो किस तरह हमारे साथ हैं हर वक्त, हर पल, और वो कैसे हमारे हर कार्य को, हमारे हर एक्शन को जानते हैं और हमारे मन के भावों तक को जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम जो सत्संग है, सत्संग यानी सतगुरु श्री यूनिसल गौहर जी की जो लाइव महफिल होती है, जब हम उसमें बैठते हैं तो कई लोगों के मन में जो सवाल आ रहे होते हैं, तो हमारे सतगुरु जी उस सवाल के जवाब फौरन दे देते हैं। और वो जो इंसान है, वो जो शख्स है, वो हजारों मील दूर बैठा हुआ फोन या लैपटॉप पे उनके सत्संग को सुन रहा होता है, और वो अपने मन में विचार ही कर रहा होता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, और वहां से हमारे सतगुरु जवाब दे देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मन बड़ा ही विचलित होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो सतगुरु जी की या माँ भगवान कल की अवतार जी की वाणी दिल पर आ जाती है या मन में सुनाई देती है, उनकी कोई बात याद आ जाती है, जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाता है, शांति का अनुभव होता है। तो इस पथ पर जितनी कठिनाइयां हैं, उतनी ही मदद भी है आपके साथ। और जितनी मदद हमारी इस दौर में, इस युग में हो रही है, उतनी मदद किसी आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों की कभी नहीं हुई। क्योंकि परीक्षा के वक्त जो सतगुरु होता है, वो कभी भी शिष्य की मदद नहीं कर सकता है परीक्षा के समय में। लेकिन हमारे भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही, वो हस्ती ऐसी दिव्य हस्ती है जो परीक्षा में भी अपने शिष्य को, अपने अनुयायी को कभी अकेला नहीं छोड़ती, परीक्षा में भी उसकी मदद करते हैं। ये तो इसी तरह हो गया कि एग्जाम में बैठे हुए हैं और कोई टीचर है जो बच्चों से बड़ा ही प्यार करता है, वो चीटिंग लेके आ गया कि देख के लिख लो, पास हो जाओगे, और चिंता मत करो नंबर का, तुम सबके सब पास हो गए। तो इस तरह से वो उनकी मदद हमारे साथ हासिल होती है। जैसा स्वामी जी ने भी बताया और हमारे जो दोनों स्वामी जी ने बताया कि सरकार कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कि मतलब भाग्य का भी इसमें क्या रोल देखें कि भाग्य से भी ऐसा पुरुष कहाँ किसी को मिलता है, कि मतलब अब किस चीज का हम शुक्र करें, किस चीज से हम जो है किस चीज को हम कहें कि भाग्य का है, भाग्य में अच्छा लिखा है, या किस चीज का है। ये तो सिर्फ उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने इस युग में हम लोगों को जन्म लेने का मौका दिया, और फिर अपने अनुयायियों में हमको शामिल भी किया, और इतने प्यारे प्यारे अपने अनुयायियों से हमको मिलवाया, और साथ में इस विश्व के सबसे बड़े मिशन चला रहे हैं और हमसे काम ले रहे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा ही कृपा बरस। ऐसा कहना, अगर रेशियो में देखा जाए उनकी कृपा और परीक्षा, तो मेरे ख्याल से तो 10:1 भी नहीं होगी, जितनी उनकी कृपा है और जितना हम पे परीक्षा आती है। परीक्षा में भी जब मदद कर रहे हैं वो, तो परीक्षा ही कैसी है। तो सिर्फ एक ही कुंजी है कि उन पर अटूट विश्वास हो जिस व्यक्ति को, फिर उसके लिए तो कोई परीक्षा भी नहीं है। तो इस पद पर, इस युग में हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी शहर में हो, किसी भी धर्म से हो,
कोई भी भाषा क्यों ना बोलता हो, चाहे उसको उर्दू आती हो, ना आती हो, समझ आती हो, चाहे ना आती हो, वो कोई दूसरी ही भाषा बोलता हो, लेकिन उसके लिए भी मौका है। बड़े से बड़े गुनहगार पापी व्यक्ति के लिए भी मौका है। 14-15 साल के जवान बच्चों के लिए भी मौका है, 80-90 साल के बुढ़ों के लिए भी मौका है। ये एक ऐसा दौर आ गया है ना, ऐसा युग आ गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कृपा ही बरस रही है। ये तो सिर्फ कृपा को लूटने का दौर है, ये परीक्षा से डरने का दौर ही नहीं है। तो इस पथ पर सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी है, जिसको सरकार पर यकीन है, जिसको महाभगवान कल के अवतार पर यकीन है। जी जी, आपने सच ही कहा कि हम जितने भाग्यशाली हैं वैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि इस युग में हम जैसे गलीज गुनहगार इंसानों को सरकार ने अपनाया, और अपनाया सिर्फ अपनाया ही नहीं कि हमें ईश्वर तक लेके जा रहे हैं, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये रास्ता मिलने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमारे साधु संतों ने न जाने कितने कितने साल जंगलों में जाके तपस्या की है, तब जाके उन्हें ये जो हृदय का सिमरन मिला है। और हमने तो तपस्या तो छोड़ ही दो, बस हर पल देखा जाए तो हर पल कोई ना कोई हमसे गुनाह होता ही रहता है। तो ईश्वर से मतलब ईश्वर से जुड़ने का तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो ये मतलब हमारी इतनी खुशनसीबी है कि सरकार ने हमें अपनाया, कल के अवतार सरकार गौहरशाही ने हमें अपनाया। इससे बड़ी खुशनसीबी किसी की भी नहीं है। हम बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि हम इस दौर में है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मजहब का कोई लिमिटेशन नहीं है। सरकार बोलती तो कोई भी मजहब का है ना, कोई भी मजहब है चलेगा, आजा मेरे पास, तू बस आ जा, तू कैसा भी है, मैं हूं ना, मैं तुझे साफ करता हूँ, मैं तुझे ईश्वर तक पहुंचाता हूँ, बस तू आ जा मेरे पास। पर इतना सखी कौन होता है? और क्या दे रहे हैं हम? कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ना हमें कहीं जाना है, ना हमें कुछ देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक फोन करना है। फोन से हमें सिर्फ जिक्र कल की इजाजत मिल जाती है, और फिर हमारे आगे का जो ट्रैवलिंग है ईश्वर की तरफ वो चालू हो जाता है। तो जो हमारे व्यूअर्स जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनको भी अपने दिल को रोशन करना है, तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है वो स्क्रीन के नंबर पे आप फोन करके ये जिक्र कल्ब की इजाजत ले सकते हैं। हमारे जो गीता मर्मद स्वामी विश्वानंद जी महाराज है, उनको भी सरकार की कर्म से इजाजत है, तो उनसे भी आप जिक्र ले सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे आए और इतना प्यारा प्यारा, इतना अवर्णनीय और अमूल्य ज्ञान हमें जो गीता से जो दिया, और वो भी आपका जो हृदय जो रोशन हुआ है उसकी रोशनी में दिया। तो जो चीजें मालूम नहीं थी हमें मालूम हो गई। ऐसे मतलब दिल कर रहा है कि ये गुफ्तगू कभी खत्म ही ना हो, लेकिन आगे भी मतलब कार्यक्रम है। तो अभी हमें ये कार्यक्रम जो हमारा है वो समाप्त करना पड़ रहा है। अगले शनिचर को वापस मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री गौहरशाही। जय श्री कृष्ण।